आज का हमारा टॉपिक है क्लेरेट इक्वेशंस। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड हायर डिग्री के बारे में। इस सीरीज में हम लोगों ने बात की थी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जो सॉल्वेबल फॉर पी हो। फिर उसके बाद हमने देखा ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जो सॉल्वेबल फॉर वाई हो, और लास्ट में हमने देखा था ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जो सॉल्वेबल फॉर एक्स हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लेरेट इक्वेशन के बारे में। जी हाँ, मेरा नाम है अंकित सैनी और आप देख रहे हैं द मेंटर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्लेरेट इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्लेरेट इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ पी। मतलब कि ऐसी जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? क्लेरेट इक्वेशन। वेयर ये जो p है ना, इस p को हम लोग बोलते हैं dy ओवर dx। ठीक है, तो ये तो हो गए क्लेरेट इक्वेशन। अच्छा, हमें ये भी पता चल गया कि क्लेरेट इक्वेशन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अब बात आती है कि क्लेरेट इक्वेशन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्लेरेट इक्वेशन है y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी। ठीक है, अच्छा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो ये पता चलेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं उस टाइप से जो हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y वाले केस में। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखें, उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y को? सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते थे विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। देखो, p को एज इट इज छोड़ देंगे, x को छोड़ेंगे, p का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा dp ओवर dx। f का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा f डैश p, और p का करेंगे तो dp ओवर dx। ठीक है, उसके बाद देखो dy ओवर dx की वैल्यू हम लोगों के पास है p, तो हम यहां पर p सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो भी बचेगा उसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ये जो p है, ये वाला p इस वाले p से कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो देखो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू x dp ओवर dx प्लस f डैश p dp ओवर dx। यहां से हम लोग dp ओवर dx कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा dp ओवर dx x प्लस f डैश p इक्वल टू कितना मिलेगा? 0। ठीक है, अच्छा इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम मैंने बताया था हम उस वाले पोर्शन को इक्वल टू 0 लेते हैं जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ p आ रखे हों, मतलब dp ओवर dx आ रहा हो। क्यों लेते हैं वो भी मैंने रीजन बताया था, क्योंकि अगर हम इस वाले पार्ट को लेकर चलते हैं तो हमें मिलेगा जनरल सॉल्यूशन, और अगर हम इस वाले पार्ट को लेकर चलते हैं तो हमें मिलेगा सिंगुलर सॉल्यूशन। और अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ जनरल सॉल्यूशन की। सो विल कंसीडर दिस dp ओवर dx टू बी 0। ठीक है, तो अगर हम इस dp ओवर dx को 0 ले लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई dp इक्वल टू 0, इसका मतलब p कितना होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब मैंने क्या किया, c इसको सपोज कर लिया कि भाई p की वैल्यू मेरे पास c है। ठीक है, अब सॉल्यूशन के हल लिए हम लोग करते क्या थे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, जिसे मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर लिया, 1 सपोज कर लिया, और जो सॉल्यूशन हमें यहां से मिला, दोनों की हेल्प से हम लोगों को p को एलिमिनेट करना होता था। ठीक है, सेम हम यहां पर करते हैं। देखो, इस p का यूज करके यहां पर p को एलिमिनेट करते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे? यूजिंग 1 एंड 2 वी एलिमिनेट p। ठीक है, p को एलिमिनेट कर देते हैं। देखो ये था कितना, y इक्वल टू पी एक्स, p के जगह पर हम क्या रख देंगे? c, और ये कितना हो जाएगा? एफ सी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो क्लेरेट इक्वेशन हमें गिवन थी y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, उसका सॉल्यूशन हमें क्या मिला? y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी, जहां पर c क्या है? कोई भी एक कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी क्लेरेट इक्वेशन है y इक्वल टू पी एक्स प्लस
एफ पी। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसमें P इक्वल टू सी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, P इक्वल टू सी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इस तरीके से जो भी हमें रिलेशन मिलेगा, दैट रिलेशन विल बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्लेरेट इक्वेशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर दैट आप चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 1 देखिए हम लोगों के पास क्या है। दिस इज द इक्वेशन xp² माइनस yp प्लस a इक्वल टू 0, जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्लेरेट फॉर्म में है कि नहीं, मतलब कि ये क्लेरेट इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने बताई थी वो क्या था, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, मतलब हमें सिंपली y की वैल्यू कैलकुलेट कर कर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां पर है एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई पी प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से वाई पी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये मुझे मिलेगा एक्स पी स्क्वायर प्लस ए, और p से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन मुझे मिली y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, वो क्या है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। किस तरीके से है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो जरा, y इक्वल टू कितना है पी एक्स, यहां पर भी है y इक्वल टू पी एक्स, फिर क्या होना चाहिए, बाकी बची हुई टर्म्स में एफ पी होना चाहिए, मतलब फंक्शन ऑफ p, और यहाँ पर जो बची हुई टर्म है उसमें भी क्या है, p बचा हुआ है, इसका मतलब ये भी फंक्शन ऑफ p है। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन या बची यहाँ पर, ये क्या है, एक क्लेरेट इक्वेशन है। और क्लेरेट इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था, फॉर सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, p इक्वल टू सी रख देंगे, जहां पर c क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, दैट्स इट। यही हमें चाहिए था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से हम दूसरे एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। देखो दूसरे एग्जांपल में जो हमें इक्वेशन गिवन है वो गिवन है dy ओवर dx की टर्म्स में, तो हम इसे ट्रांसफॉर्म करके p की टर्म्स में बना लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि भाई dy ओवर dx जो होता है उसकी वैल्यू तो p होती है। तो मैं क्या करता हूं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है उसमें dy ओवर dx के जगह पर p सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो देखो क्या मिलेगा, p सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 2xyp, और ये हो जाएगा 4p स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे y माइनस पी एक्स होल स्क्वायर, और ये क्या है, 4p स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस पी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2p, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं y की वैल्यू देखता हूं तो ये आ जाएगा पी एक्स प्लस माइनस 2p। ठीक है, और ये भी क्या है, एक क्लेरेट इक्वेशन बन गई। और क्लेरेट इक्वेशन को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो लिख देते हैं विच इज ए क्लेरेट इक्वेशन, ये भी एक क्लेरेट इक्वेशन है। और क्लेरेट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सिंपली p इक्वल टू सी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा y इक्वल टू p के जगह पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे c x प्लस माइनस 2c। ठीक है, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम थर्ड वाली इक्वेशन की बात करें तो थर्ड वाली इक्वेशन में हमें क्या पता चलेगा कि दिस इज गिवन दैट y इक्वल टू पी एक्स प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ना। तो ये देखो ये भी एक क्लेरेट इक्वेशन है, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज ए क्लेरेट इक्वेशन। ठीक है, अगर ये क्लेरेट इक्वेशन है तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सिंपली क्या करना है, देयरफॉर फॉर सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देंगे p इक्वल टू सी रख दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा सी एक्स प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ, एंड दिस विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये बात हुई क्लेरेट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में
जो क्लैरेट इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो जाती है। देखेंगे दोनों के एक एक एग्जांपल देखते हैं, बट बिफोर दैट लिखने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जो खुद तो क्लैरेट इक्वेशंस नहीं होती है, लेकिन उनमें कुछ पर्टिकुलर कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग उन्हें क्लैरेट इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो वहां पर आपको जो भी सब्स्टिट्यूशन है वो गिवन रहेगा, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये एग्जांपल गिवन है। क्या है एग्जांपल? देखो, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लैरेट फॉर्म का एग्जांपल है कि यूज द ट्रांसफॉर्मेशन x² इज इक्वल्स टू u एंड y² इक्वल टू v टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें x² के जगह पर u को सब्स्टिट्यूट करना है और y² के जगह पर v को सब्स्टिट्यूट करना है और इसे फिर क्लैरेट इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे सॉल्व। देखो, हमारे पास जो भी इक्वेशन है वो क्या है? px माइनस वाई इंटू पी वाई प्लस एक्स इक्वल टू h²p। ठीक है, हम सिंपली क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो भी टर्म्स गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं px की py में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा p²xy, px की x में मल्टीप्लाई करूंगा तो px², इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मिलेगा py², और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा -xy इक्वल टू h²p। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा p²xy। ठीक है, प्लस अगर मैं यहां से p कॉमन ले लेता हूं तो मिलेगा x² माइनस y², और इसको भी साथ में ले लेता हूं तो -h² और -xy इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखो भाई, हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x² इक्वल टू u। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई x² इज इक्वल्स टू u है और y² इज इक्वल्स टू कितना है? v है। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा 2x dx इज इक्वल्स टू du, और यहां पर डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा 2y dy इज इक्वल्स टू dv। ठीक है, और मैं इन्हें अगर डिफरेंशिएट करने के बाद डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, यहां पर तो है 2y dy, ठीक है, यहां पर कितना है? 2x dx, और यहां पर है dv डिवाइडेड बाय du, तो ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये जो है x 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन x सिर्फ बचेगा, तो यहां पर बचा भाई y अपॉन x इज इक्वल इनटू dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dv ओवर du। ठीक है, उसके बाद देखो, हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो dy ओवर dx है, इसके जगह पर हम स्मॉल p सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम इसके जगह पर रख देते हैं स्मॉल p इक्वल टू हो जाएगा dv ओवर dq। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखो, हम लोग p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं p की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये मुझे मिलेगा x अपॉन वाई। ठीक है, x अपॉन वाई, और यहां पर हो जाएगा dv ओवर du। ठीक है, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि ये जो dv ओवर du है ना, इसके जगह पर हम कैपिटल P सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसका बेनिफिट क्या होगा? देखो, P इक्वल टू क्या बन जाएगा? x अपॉन वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल P। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो देखो, बाय इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिलने वाला है? देखो भाई, इक्वेशन 1 हमें बना देगी क्या? p² है, ये स्मॉल p है ना, ये स्मॉल p है जहां भी है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा स्मॉल p। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। देखो, स्मॉल p² मतलब ये हो जाएगा भैया x² अपॉन y² और कैपिटल p²। ठीक है, साथ में क्या है? xy, तो हम इसको भी लिख देते हैं साथ में xy। फिर क्या है हम लोगों के पास? p को लिख देते हैं, कितना है भाई? p हम लोगों के पास है x अपॉन वाई। ठीक है, और साथ में क्या है? x²।
एक्स स्क्वायर को लिख दिया, फिर वाई स्क्वायर को लिख दिया, फिर एच स्क्वायर को लिख दिया, और साथ में पी है तो यहाँ पर कैपिटल पी और आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस एक्स वाई है, माइनस एक्स वाई को हम लोग एज इट इज रखते हैं जैसा है वो। ठीक है, माइनस एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहां पर होगा क्या, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो y से हम लोग y को कैंसिल कर देते हैं, तो y को कैंसिल करने के बाद देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पी स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पी माइनस यहाँ बचेगा एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में x अपॉन वाई से कर देते हैं डिवाइड। x अपॉन वाई से डिवाइड करने का बेनिफिट देखिए हमें क्या मिलने वाला है। देखो x अपॉन वाई से डिवाइड किया तो यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई डिलीट हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यहां बचेगा कैपिटल P। अब देखो यहां पर x अपॉन वाई से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म होके बन गई कुछ इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसे सॉल्व करने का तरीका हम लोगों को मालूम है किस तरीके से करेंगे। देखो हमें एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करना था, u, और वाई स्क्वायर के जगह पर v, इसका सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग कर देते हैं। देखो तो ये बन जाएगा u, ये बनेगा u p स्क्वायर प्लस u माइनस वी माइनस एच स्क्वायर p और माइनस v इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहां से v की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग v की वैल्यू को निकालेंगे, v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो देखें कितना मिलेगा। तो देखो भाई यहां पर इस तरीके से लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं यूपी स्क्वायर प्लस यूपी माइनस वीपी। ठीक है, और फिर साथ में क्या आएगा, माइनस एच स्क्वायर पी माइनस वी इक्वल टू 0। यहां से हम लोग इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ जिस तरीके से हम ले तो हमें क्या मिलेगा, देखो इन दोनों को v वाली टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो मिलेगा vp प्लस v, और जो बचा हुआ टर्म है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ बचा यूपी स्क्वायर प्लस यूपी और ये बचेगा माइनस एच स्क्वायर पी। ठीक है, तो देखो अगर हम v कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा p प्लस 1, और यहां से यूपी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा p प्लस 1 माइनस एच स्क्वायर पी। p प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा यूपी माइनस एच स्क्वायर पी अपॉन में क्या आ जाएगा p प्लस 1। अब ये क्या है, एक क्लेरेट इक्वेशन है इन द टर्म्स ऑफ v एंड u। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देन फॉर सॉल्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा, p इक्वल टू c सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये मिल जाएगा हमें y इक्वल टू सी यू माइनस एच स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस 1, और हम क्या कर सकते हैं, u और v की वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी अपॉन सी प्लस 1। तो इस तरीके से हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में क्या है, यूजिंग e raised to the power x is equals to u and e raised to the power y is equals to v, solve this differential equation। ठीक है, तो करते हैं ट्रांसफॉर्म। देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ये सारी चीज और हमें इसका यूज करना है। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो e raised to the power x is equals to u गिवन है एंड e raised to the power y is equals to v हमको गिवन है। ठीक है, हम इसे सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा e की पावर x dx is equals to du, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा e की पावर y dy is equals to dv। ठीक है, फिर हम इन दोनों को कर लेते हैं डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो e की पावर y dy डिवाइडेड बाय e की पावर x dx इज इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय du। ठीक है, अब देखो ये जो है e की पावर x e की पावर y अपॉन e की पावर x, उसको तो हम लिख देते हैं इस तरफ। ठीक है, तो यहां हो जाएगा e की पावर x अपॉन ई वाई। ठीक है,
और यहां पर हो जाएगा dv डिवाइडेड बाई du और यहां पर बचेगा dy ओवर dx। ठीक है, एक चीज हम लोग जानते हैं dy ओवर dx के जगह पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं स्मॉल p, तो हम भाई यहां पर तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्मॉल p। ठीक है, और ये जो है ना इसको एज इट इज रहने देते हैं और इसके जगह पर रख देते हैं कैपिटल P। ठीक है, जहां पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं कैपिटल P का मतलब है भैया dv ओवर dx dv ओवर du। ठीक है, अब इन सारी चीजों का यूज करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन थी वो हमारे पास थी e की पावर 3x इंटू स्मॉल p माइनस 1 प्लस स्मॉल p क्यूब e रेज टू द पावर 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्मॉल p की वैल्यू हम लोग ये जो गिवन है इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो तो ये बन जाएगा भैया e रेज टू द पावर 3x p, p के जगह पर आएगा e की पावर x अपॉन e की पावर y सॉरी और p माइनस 1 प्लस p क्यूब के जगह पर भी वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर 3x अपॉन e की पावर 3y इंटू कैपिटल P क्यूब और इंटू e रेज टू द पावर 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या मिलेगा। इसको हम लोग एज इट इज रखते हैं जैसा ये है e की पावर 3x e रेज टू द पावर x अपॉन e रेज टू द पावर y कैपिटल P माइनस 1 प्लस। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये हमें क्या मिलेगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा e की पावर 3x अपॉन e की पावर y कैपिटल P क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में हम लोग e रेज टू द पावर 3x से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम डिवाइड कर देते हैं। देखो e की पावर x अपॉन e की पावर y कैपिटल P माइनस 1 प्लस यहां पर बचेगा 1 अपॉन e की पावर y इंटू p क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। किस तरीके से करेंगे सिंप्लीफाई देख लेते हैं जरा। देखो e की पावर x के जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है u, यहां पर हम लोग u रख देते हैं, यहां पर रखना पड़ेगा v p माइनस 1 प्लस यह हो जाएगा p क्यूब अपॉन v इज इक्वल टू 0। तो हम लोग v को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। देखो किस तरीके से करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखते हैं तो ये आ जाएगा up प्लस p क्यूब अपॉन v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू मिलेगा up प्लस p क्यूब, जो कि क्या है, एक क्लेरेट इक्वेशन है। ये क्या है, एक क्लेरेट इक्वेशन है। और क्लेरेट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, सीधी सी बात है भाई, फोर सॉल्यूशन हम लोग p इक्वल टू c सब्स्टिट्यूट कर देते थे तो हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू uc प्लस c क्यूब वेयर c इज अ कांस्टेंट। ठीक है, और पूरा सॉल्यूशन के लिए हम लोग v के जगह पर e की पावर y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और u के जगह पर e की पावर x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लेरेट इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करना हमने सीखा आज, जो कुछ सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हो जाती हैं, क्लेरेट इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। आज यहीं पर समाप्त करते हैं।